ये मेरी लैटरिन है सर, देखिए आप, ठीक है। ये बाहर लैटरिन है। मैंने इसमें इसलिए कुत्ता बांधा है कि बारिश हो रही थी रात को, तो मैंने कुत्ता बांध दिया था, ठीक है। और ये रहा मेरा कुत्ता। मुझे थाने वालों ने जुल्म कर दिया, रहने का दुश्वार कर दी। मैंने अभी 15 दिन दी थी कि एप्लीकेशन। ये बोल रहा है कि मेरे घर के अंदर लैटरिन है, ठीक है। और अभी मैं ये सोशल मीडिया पे डाल रही हूँ क्योंकि ये घर के अंदर लैटरिन नहीं है, नहीं है। चाहे 4 जनों से कोई दिखवा ले और चाहे खुद देखे जाके आके, अगर अंदर लैटरिन है तो जो आप कहेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं अब घर के अंदर जा रही हूँ। ये बोल रहे थे पुलिस वाले आते हैं हर बार, इतना वो करते हैं कि लैटरिन है अंदर। तो ये बुढ़िया है, घर में रहने नहीं देती है बिल्कुल। देखो ये मेरा घर है। अब बताइए आप, यहाँ कहाँ लैटरिन है? ये पुलिस वाले आते हैं, इतना परेशान करते हैं कि घर के अंदर लैटरिन है तुम्हारे। ये देखो, ये देखो, है लैटरिन आपको कहीं दिखी? ये मेरी बाथरूम है। ये गंदा पानी घर के अंदर से जा रहा है, इसकी कोई आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, ठीक है। तो ये घर के अंदर से मैंने बॉल डाल रखी है। अकेली रह रही है। आप ही बताइए साहब कि जैसे आपको 100 नंबर फ़ोन मिला है, आप आ गए, ठीक है, मैं आपकी बात समझती हूँ। 5:30 कहते लग रहा था मुझे, पता नहीं कोई आया है क्या है। कल रात को बारिश हुई तो मेरी बाहर बाथरूम बनी हुई है, कुंडी गेट में कुंडी है। मैंने डॉगी को, अपने रॉकी को बांध दिया, बारिश हो रही थी इस कारण। मैंने कहा अम्मा सवेरे लैटरिन आएगी तो खुद बोलेगी कि छोड़ लो, तो मैं छोड़ लूँगी, बस बात ख़त्म। अब मेरी सास क्या कह रही है कि तू 1 महीना से ताला मार के रखा है लैटरिन में और तू लैटरिन नहीं जाने देती है मुझे बाथरूम में। तो मैंने कहा आपके पास क्या सबूत है? और रोज़ जो आ रही हूँ जा रही हूँ वो क्या है? कह रही मैं दूसरों के में बगल में हमारे हैं, तो कह रही मैं इसके में लैटरिन जाती हूँ रोज़, तूने ताला मार रखा। सास मेरी इतना झूठ बोलती है कि बहुत ज़्यादा। पुलिस वाले कह रहे क्यों, और मुन्नी ऐसा क्यों करते हो आप? मैंने कहा साहब मोहल्ले वालों को बुला के लाओ, आप इकट्ठा कर लो, किसी से पूछ लो किस में जाती है कि क्या है, मैं कुछ नहीं बोल सकती। कि तुम्हारे घर के अंदर लैटरिन बनी है। तो मेरी सास मेरी बखरी तक आ गई है, लेवा जा रही थी पुलिस वालों को। पुलिस वाले नहीं गए अंदर। मैंने कहा नहीं है, नहीं है, अगर लैटरिन नहीं है और झूठ बोला तुमने तो मैं आज वो कर दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पुलिस वाले कोई अंदर नहीं गया, मेरी सास गई। जब मेरे अंदर लैटरिन बनी नहीं है तो पुलिस वाले कहे नहीं तुम्हारे घर के अंदर बाथरूम बनी है। मैंने कहा नहीं है साहब, नहीं है। और 1 साल से मैं कोर्ट कचहरी के सब थाने के चक्कर काट रही हूँ, आज तक मेरी पेंडिंग में पड़ी होगी कई एप्लीकेशन, कोई थाने से कोई कोर्ट से कहीं सुनवाई नहीं हुई है। गंदा पानी मेरे फर्श पे जाता है। आज भी मैंने मकान बनवाया था, मैंने ही वो बाथरूम बनवाई है बाहर अपनी सास के लिए। अब सास का मतलब क्या है कि मैं इसको ले लूँ बड़े लड़के को, जयकरण को, जो जयकरण कहता है वही मेरी सास करती है, ठीक है। तो बताओ इतने दिन से रोज़ जा रही आ रही, कोई बात नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं, इतना जीना हराम कर दिया। पति आते हैं तो पति को 1 हफ्ता नहीं यहाँ रहने को मिलता है, अब 10 दिन 15 दिन बंद करवा देगी, कहीं कोई लड़ाई करवाती, कहीं खाने को नहीं दे रहे। अरे तुम्हारी सब धन दौलत है, संपत्ति है, हम कम मना कर रहे तुम्हें, साथ में रहो, जो हम खाएं वो तुम्हें खिलाएंगे, मगर ना साथ में रहना है ना खाना है। पैसा दो और कमरा दो बनवा के। तो कहा भाई एक लड़का क्यों देगा, दोनों बेटे से लो सब कुछ। बड़ा लड़का तो दारू पीता है, जुआ करता है, सब करता है, उसका साथ देती हैं, उसी के साथ रहती हैं। ये कोई जो मेरे पति जो बाहर रहते हैं वो मजदूरी करते हैं, बेटा भी चला गया, पति भी, अब मैं रह रही हूँ तो इसे लग रहा है ये भी भाग जाए। अगर मैं अपना घर पे ताला मार के जा रही और या बाथरूम में बाहर ताला मार के जा रही, कुछ भी होगा इसकी जिम्मेदार मेरी सास में जयकरण होगा। आज मैं बोलने दे रही हूँ सोशल मीडिया पे ये वीडियो इतनी शेयर करना, और कोई भी मेरी वीडियो को ना करे, मतलब खिसकाए ना ऊपर को, देखे इसको और समझे सही गलत क्या है। चाहे कोई 4 आदमी जोड़ ले, चाहे जो भी है। सास ने इतना तंग कर दिया कि हद से ज़्यादा। अंधेरे में मैं उठी हूँ बिल्कुल 6 बजे, पता नहीं 6 बज रहे थे या 5:30 ऐसे कुछ टाइम हो रहा है, जब 100 नंबर की गाड़ी आई है। पुलिस वालों ने तो मेरे दरवाजे पे खोंद मारो समझ लो, आए दिन पुलिस खड़ी रहती है वो इसकी। जब हम कहते हैं कि तू खा बैठ के जो हम खाएंगे,
नहीं हमें तेरे साथ नहीं रहना है, तू हमारी बहू नहीं है, हमारा लड़का नहीं है, हमारा तो एक ही लड़का है जयकरण। जयकरण की बुराई, जयकरण कहता था मेरे साथ रहियो और तू रतन के साथ बिल्कुल ना रहियो, ठीक है। तो हम कह कोई जबरदस्ती है, माँ की इच्छा है, जिसके साथ रहे हमें कोई दिक्कत नहीं। जब हम हर चीज़ के लिए तैयार फिर हमें ये क्यों नहीं यहाँ रहने देती, क्यों जीना हराम कर दिया। बस मैं ये कहना चाह रही हूँ। और मेरी इतनी पेंडिंग, ना कोई पुलिस वाले ना कोई थाने दरोगा जी कोई सुनवाई नहीं थी। अभी भी गंदा पानी की दरोगा जी ने बोला था कि जयकरण आएंगे जब हम आपका ये सुलझौटा करवा देंगे, वो भी ऐसे पेंडिंग में पड़ा है, ठीक है। और नाली घर अंदर से नाली का पानी गंदा पानी जाता है, तो हमने एक बॉल डाल दी है कि इसमें से बदबू ना फैले, ठीक है। नहीं तो क्या जबरदस्ती है किसी के घर के अंदर अपना अपना बंटवारा हो गया, भैया बनाओ, हमें उससे क्या लेना देना है। नहीं तो नहीं गाली गलौज उसी में उनकी, साथ साथ ना हम आके गाली भी देने लगते हैं गंदी गंदी। तो ये कोई तरीका है कि तुम दूसरों को गाली बक रहे हो। हम नहीं बोल सकते क्या? जब तुम एक बोलोगे आगे वाला इंसान वही बोलेगा। जब हम कहते चलो यार कितना परेशान करेगी, कर लेने दो, इतना मजबूर कर दिया। सुबह सुबह माता रानी के दिन चल रहे, भगवान नाश हो, ऐसे तो नाश बोलती है दरवाजे पे आगे। एक दिन लड़का मजदूरी पे गया खेत पे, तो वहाँ भी लड़का ने किसी ने बोल दिया कि अम्मा गाड़ी पे बैठ जाओ, किसी को पता नहीं था। तो मेरी चाची और जो भी औरतें थी बैठ गई वो। तो कह रही हे भगवान की नाश होए, ऐसे ही बोलती रहती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो कोई नहीं बोलने दो इसको, ये तो पगला सी गई है। कोई बात नहीं, ये सारी बातें हो गई। यहाँ जीना हराम ऐसे कर दिया, लोग बाग पीछे से लगे हैं ना कि सालों को भगाओ, इनको रहने ही ना दो जैसे। क्योंकि हम तो कभी यहाँ रहे नहीं है, शुरू से बाहर रहे। अगर मैं अब जा रही ना घर छोड़ के, तो ये सुले पूरे घर में अपना ऐसा ताला डाल के जाऊंगी कि ना मैं किसी को यहाँ घुसने दूंगी ना यूज करने दूंगी। ये मेरा घर है, ये मैंने बनाया है अपना घर, ठीक है। और पूरा मैंने ये बनाया, और बाथरूम भी मैंने ही बनाई है, अटैच है यहाँ के। फिर ना चाहे जो दुनिया वाले कहें चाहे जो गांव वाले कहें, ठीक है, इतना इसने हराम कर दिया है। और मैं हंस के निकाल देती हूँ, चल सास बहू का झगड़ा होता रहता है, मगर ऐसी सास किसी की नहीं होगी जो मैं खुल के बोल रही हूँ मैं। क्योंकि मेरे अंदर कोई छल कपट नहीं है, मैं खुल के बोलती हूँ कि कोई क्या बोलेगा क्या बोलेगा, गाँव भर जानते हैं। बड़ी बहू वैसे ही मरारी जला के मकान में मार डाली इन लोगों ने। मैं अब ऐसे ही खुल के बोलूँगी, जैसे आज मुझे कह रही थी कि डाल ले पेट्रोल, और छुआ ले आ गई। मर जाओ, मरती काय नहीं, और काय मरे भैया हम तुम्हारे पीछे अपने बच्चा अपने घर बर्बाद करने का। तुम्हें घर बार परिवार ने करो परेशान से, तुम अपनो ले पोटरिया माए के भगी, माए के 10 साल रही काय रही, तुम्हें तो परिवार वालों ने डांट डार के मारो, तब भी तुम उनको साथ देती। हमें का मतलब है तुम्हें अपनी बच्चा नहीं, हमारा रतन मर गो ना, हमारा संस्कार है ना हमारा रतन, हमारा तो जय कराने, हम तो वही के संग रहे। तो भैया उसी के साथ रहो, काय के फिर ले हमारे बाथरूम में यूज करती, काय के तुम आती लेटरिन में। ना कोई लड़ाई ना झगड़ा, जब तुम्हें मतलब नहीं है, जब तुम्हारे है ही नहीं है सबके सामने। इसको तो मैं बहू कभी नहीं बोलूँगी कि मेरी बहू है, तो भैया लड़का है, जब तो तुम्हारी बहू आई नहीं, हमारा नहीं है लड़का, पता नहीं की को ऐसी तो बातें करती हैं। बताओ, इनसे ये पूछा जाए। लोग बात कहते हैं कि नंदी घर का मैटर है, सोशल मीडिया पर नहीं डालना चाहिए। जब घर वालों ने इतना परेशान कर दिए तो क्या करें, सास को मारें या गाली दें, क्या करें। कम से कम कोई सोशल मीडिया पर कुछ तो सोल्यूशन होगा। चलो हम नहीं समझ पा रहे, मगर मैं आज ये वीडियो डालूंगी, जितना मुझे परेशान कर रखा है।